10 सम्मानों को नोटिस ना करना सबसे बड़ा अपराध है उसका। आपके घर की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है मेरी? चोर को अंदर ही रहना चाहिए। ये कौन सी संजीवनी खिलाते हो कि रात को जीवित हो जाता है और सुबह मृत्यु हो जाती है। ये कट्टर ईमानदार की बात करते थे और कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। अभी 2 दिन पहले ईद थी, रक्तपात हुआ, पॉल्यूशन नहीं हुआ, मगर एक दिन गुलाल से होली खेली जाएगी तो पानी की क्राइसिस हो जाएगी। केजरीवाल की हाँ, वो चाहता है केजरीवाल को हटाना चाहते हैं मोदी। कौन हटाना चाहता है? मोदी सरकार हटाना चाहती है कि केजरीवाल ने उसके ऊपर भारी पड़ गया, वो सोचा उसको चलने नहीं दे रहा है, इसलिए उसको हटाना चाह रहा है। उसको हटाना चाह रहा है और कोई बात नहीं है। केजरीवाल बोलने वाला है, करने वाला है, इसलिए उसको हटाना चाह रहा है। क्योंकि कार्यकर्ता जो काम करता है ना, उसको पीछे से लात मारते ही है। सेठ भी देखता है अगर ज़्यादा चलने लगा, करने लगा ना, तो उसको लात मार के भगाना चाहता है। ये तो कोर्ट का मामला है ना, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट भी तो उसी की, मोदी की कोर्ट है। सब कोर्ट मोदी का है, सब उसी का है। किसी का लोकतंत्र के आधार पे जो कोर्ट पब्लिक भौंक के रह जाती है, कुछ नहीं होता। कितनों पब्लिक बोलती रहती है मगर कुछ नहीं होता। आज वो पानी है, केजरीवाल को नाम ले रहा है, किसका सरकार है? तो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है ना। मुख्यमंत्री तो उसको तो अंदर कर रखा है, उसको चलने नहीं दे रहा है। उससे बातों में तो कहाँ से करेगा वो? सर आरोप तो सिद्ध हो गया है ना, उसकी जांच चल रही है। इतने दिनों से जांच चल रही है, अभी तक जांच पक्का हुआ नहीं। हुआ पक्का नहीं हुआ ना, हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? जब उसने करा ही नहीं तो कहाँ से हुआ? जांच में निकलना चाहिए ना उसके लिए। कहाँ मोदी का रोल कहाँ पे? कितनी लंबी जांच होगी भैया? बहुत लंबी जांच हो गई। हो गई? नहीं। कितना टाइम हो गया? हाँ? 10-20 साल गुजर गए क्या? अरे 1 साल गुजरा, 6 महीना गुजरा। तो 1 साल में क्या जांच हो जाती है? यहाँ तो 1 मिनट में कोई होता है, और कोई मर्डर करके जाता है तो 2 दिन के अंदर पकड़ के अंदर जेल के अंदर। मतलब वो 8-8 सम्मान को कहता है। सम्मान हो गया यार पूरा। चलिए 10 सम्मानों को इनकार कर रहा है, कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहा। वो कोर्ट का क्यों नहीं सम्मान करा? क्या करा? क्या करा सम्मान? ऐसी बात अरे नहीं, कल क्या ही सम्मान सम्मान करा? कल ही सम्मान हुआ भाई। उन्होंने कहा कि देखिए सत्यमेव जयते हुआ है, और आज कह रहे हैं कि वो नहीं। दिया गया। सिर्फ बात है कि वो केजरीवाल को हटाना चाह रहा है यहाँ से। बस। एक मिनट, कौन हटाना चाह रहा है? हाँ? जो सरकार है, मोदी सरकार हटाना चाह रहा है। वो 10 सम्मानों को नोटिस ना करना सबसे बड़ा अपराध है उसका। अच्छा, केजरीवाल को मोदी सरकार ये अंदर करवा दिया। मोदी ने क्यों करवा दिया? मोदी ने कराया। मोदी कौन है? करवा मोदी दिया। ने किया है। और कोर्ट ने- पानी जो रोक रखा था, पानी किसका है? वहाँ पानी कौन चालू करेगा? कोर्ट ने भेजा है। उसे कोर्ट ने भेजा है जेल, मोदी ने नहीं भेजा है, समझे? कोर्ट ने भेजा है उसे जेल। और ये जांच के इतनी छोटी सी बात है, इतना प्यासे बच्चे मर रहे हैं सब जगह, मोदी नहीं कर सकते इसको? मंत्री तो है ना सर। एक मिनट हम बात करने दीजिए। भाई साहब एक मिनट। मंत्री सर बच्चे सारे मर रहे हैं, लगे प्यास से मर रहे अरे तो हैं। टैंकर माफियाओं के पास कहाँ से पानी आ रहा है, इस बात का जवाब दो ना। टैंकर माफियाओं का कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है टैंकर माफियाओं के पास? जो बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली में रह रहे हैं, टैंकर माफिया, जो टैंकर जिनके अंडर आता है, उनके पास पानी कहाँ से आ रहा है? उनको समस्या क्यों नहीं हो रही है? समस्या क्यों नहीं हो रही है? वो तो पानी आ रहा है तो समझो कि एक कुआं खोज रखा, उससे पानी लेके सप्लाई बच्चों के लोग या सब। सरकार आपकी है तो आपके पास वो कुआं से पानी नहीं आ सकता। तो वो इसीलिए दिखा रहा है ना कि हम कुछ इलाकों में आप पानी सप्लाई करते हैं, कुछ इलाकों में समस्या आ जाती है। तो यही तो समस्या है। जो गरीब इलाका है, जो मजदूर आदमी जहाँ पे बोलने वाला नहीं है ना, उस जगह पे पानी नहीं है। आपके घर की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है मेरी? आपके घर की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है मेरी? हमारी जिम्मेदारी। तो दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? तो दिल्ली की सरकार चल कहाँ रही है, चलाने कहाँ दे रहा है उसको? अरे रुकिए भाई साहब एक मिनट। वो तो कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, राजा हूँ। बाप है इस्तीफा क्यों नहीं दे ना, रहा? बाप जो है नहीं चल रहा। वो इस्तीफा दे। मन यही तो चाह रहा है कि इस्तीफा दे दे, भागो चाह रहा है? चाह कौन रहा है। चाह पानी की पूर्ति कर, भगाना चाह रहा है। या तो पानी की पूर्ति करें आप, या तो पानी की पूर्ति करें आप, आप दोनों या में तो जनता की करो ना। सुने। ठीक है, हम नहीं और करे तो जनता आप की नहीं सुनेंगे अच्छे तो अगले अच्छा, इलेक्शन आप में ये जनता बताइए, आउट कर देगी, आउट। एक आप सुनिए, बड़े मियां- एक मिनट रुकिए। बड़े सर ये जैसे अभी तक जो मामला चला, आपका क्या लगता है कि आरोपी नहीं है वो? आरोपी तो उन पे जब केस नहीं चल रहा है। उसका हुआ नहीं ना, आरोपी उसको अभी ठहराया कहाँ, किस जांच में? आरोपी नहीं ठहरा, लेकिन जांच तो चल रही है ना। तो ऐसे मैंने आरोपी से मैंने जांच होने से पहले उसको अंदर कर दो, उसको पहले जांच कह रहे हैं भगवान थोड़ी ना है, गलती तो हो ही सकती है। जांच आए जब तो उसको अंदर करना चाहिए। जांच उसकी हो जाए पूरी कि हाँ ये तुम्हारा रिपोर्ट है, आपने ऐसा जांच किया, तब ने उसको अंदर किया जाएगा। क्या कर रहा है वो? पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? अरे इन्हीं में चलने दो। चलिए मैं आगे क्या बोलूँ।
अगर केजरीवाल कहते थे कि देश मतलब दिल्ली का मैं एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर कमी आएगी तो किसको आदमी पूछेगा? और कहते थे कि मैं सरकार जो है जेल से चलाऊंगा, तो फिर कहाँ सिस्टम गड़बड़ हो रहा है? सरकार जेल से तो सरकार चल नहीं सकती, यूँ नहीं चल सकती कि जब हमारे जो अब्बा जी ऊपर बैठे हुए हैं, अब्बा जी, हाँ हाँ, जो मोदी सरकार ऊपर बैठे हुए हैं, वो जब तक बच्चे को कुछ देगा नहीं तो कहाँ से चलेगी? ये आपकी पावर के अंदर नहीं है सर। कहाँ पावर? सब ऊपर है, पावर केजरीवाल की भी नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, मगर उसको पावर छीन रखा है ना, उसको कुछ काम करने नहीं दे रहे, काम करना दे रहे हैं, काम कुछ करने नहीं दे रहे हैं ना उसको। काम कुछ करने नहीं 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया तब तो मोदी ने नहीं रोका, तब तो नहीं रोका मोदी ने, फिर काम क्यों नहीं करने दिया? डीटीसी बस आप जो है फ्री में कर रहे हो, जल बोर्ड फ्री में कर रहे हो, तब तो मोदी नहीं रोक रहा तुम्हें, फिर कैसे कह रहे हो आप नहीं कर रहे? भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि मोदी ने सारा मामला रोक रखा है, बोलने नहीं देता, बोलने वाला आदमी। हाँ बिल्कुल, चोरी करने से रोक रहा है वो तो रोकेगा। चोर को अंदर ही रहना चाहिए, चौकीदार है इसीलिए तो अंदर कर रखा है। सीधा सा है, आप ये कहते काम नहीं करने देता है। देश का, दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और दिल्ली में ही पानी की क्राइसिस, और दिल्ली को ही मुफ्त पानी देने का वादा भी आम आदमी पार्टी ने ही किया, और धरना भी आम आदमी पार्टी के लोग ही दे रहे हैं। अरे भाई किसके खिलाफ दे रहे हो? अपने ही खिलाफ दे रहे हो। आप मुनक नहर की लाइंस को, लाइफ लाइन जो है, जो वेस्टेज हो रहा है पानी, माफियाओं के द्वारा चोरी हो, दिल्ली के लोगों को जल नहीं मिल रहा है, परंतु टैंकर माफियाओं को जल कहाँ से मिल रहा है? दिल्ली की जनता को आप पानी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में अभी 1 घंटे की बारिश हुई थी, दिल्ली पानी पानी हो गई थी। अरे भाई स्टोरेज करो ना, पिछली साल बाढ़ आ गई, अभी कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी जी पानी नहीं। बात यहाँ फंसी हुई है भाई साहब कि अभी परसों जो है उनको मिल गई जमानत, कल मिली थी। हाँ कल मिली थी जमानत, और आज सुबह जो है रोक दिया गया। ये क्या एक इनसे समझ लेते हैं, क्या मामला है? कानूनी प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया, ईडी वो अपना जोड़ लगा रहे हैं, ईडी अपना जोड़ लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए कल लोकतंत्र जीवित हो गया था और आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। कल राउजेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी तो लोकतंत्र जीवित हो गया था, और आज हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे मेरे भाई, ये कौन सी संजीवनी खिलाते हो कि रात को जीवित हो जाता है और सुबह मृत्यु हो जाती है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? अरे मोदी उनसे डरे हुए हैं ना एक तरीके से, केजरीवाल से। अरे डरा हुआ व्यक्ति तो जेल में पड़ा हुआ है सर, इतना डर कि 2 जून से पहले उनका कीटोन बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया था, डॉक्टर ने बोले थे टेस्ट कराने के लिए। 2 जून से और आज आपकी 21 जून हो गई है, 20 दिन होने वाले हैं, 19 दिन हो गए, ना तो उनका शुगर लेवल बढ़ा, ना कीटोन बढ़ा, ना बीपी बढ़ा, ना यूरिया बढ़ा, ना यूरिक एसिड बढ़ा। जेल में जाकर के उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो इसलिए दिल्ली की जनता, और उन्होंने क्या कहा था कि जेल का जवाब वोट से, तो दिल्ली की जनता ने दिया ना जवाब। दिल्ली की जनता ने वोट से जवाब दिया कि आप जेल में ही सुरक्षित हो, आप जब तक जेल में हो तब तक दिल्ली सुरक्षित है। तो उसका है ना, भाजपा को 7 की 7 सीटें दी। आपको तो पंजाब ने भी नकार दिया, जहां पर आप सरकार चला रहे हो। दिल्ली में तो नकारा ही नकारा, पंजाब में। आपके मुख्यमंत्री का ट्वीट कल देखा था रात में आपने? नहीं देखा। हाँ। वो भी तो जश्न मना रहे, कह रहे सत्यमेव जयते हैं भाई। तो सुबह क्या हो गया? असत्यमेव जयते हो गया क्या? कह रहे तानाशाह जो है जिंदा है अभी। तानाशाह जिंदा है भाई। आम आदमी पार्टी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं हो सकता, जिसने अन्ना को समाप्त कर दिया, किरण बेदी को समाप्त किया। मनीष सिसोदिया के लिए किसी ने कमेंट क्यों नहीं करते हैं? सत्येंद्र जैन के लिए कमेंट क्यों नहीं करते हैं भाई? सिर्फ एक केजरीवाल ही क्यों? अरे मुख्यमंत्री है भाई। अरे भाई मुख्यमंत्री इस वजह से, शिबू सोरेन भी तो मुख्यमंत्री है ना, उसके लिए क्यों नहीं बोलते हो? हेमंत सोरेन भी तो मुख्यमंत्री है, उनके लिए क्यों? उनकी जाति का कोई जज नहीं है। ऐसा ही मैंने कल कमेंट पढ़ा था एक्स पर किसी व्यक्ति का कि उनकी जाति का कोई वकील नहीं है, जज नहीं है, इसलिए हेमंत सोरेन अंदर है। अरे मेरे भाई, दिल्ली को आप जिस काम के लिए चुना है वो काम कीजिए, ये फालतू के ड्रामे मत कीजिए कि कभी गांधी की प्रतिमा पे बैठ जाना है, कभी खुद को भगत सिंह बता देना। अरे भगत सिंह बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। देश की जनता ने भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, आप तो करप्टे आजम हो भाई। सिद्ध तो नहीं हुआ है ना, सिद्ध नहीं। एक चीज बताइए,
अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो आप बरी भी नहीं हुए हो, सस्पेक्टेड है। आप फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हो? अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो फोन का पासवर्ड बताइए ना। नहीं, सहयोग क्यों नहीं कर रहे? सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो जांच में? फोन का पासवर्ड बताइए ना। क्यों आपने इतने फोन डिस्ट्रॉय किए, क्यों किए? और तो और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के पीए को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मुख्यमंत्री उसके लिए विपक्षी पार्टी के कार्यालय पे जा रहा है कि जी मुझे भी गिरफ्तार कर लो, वो भी सस्पेंडेड पीए। विभव कुमार जी के केस में देखा ना आपने भाई, और भी राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन वहाँ पर भी मंत्री भी रहे हैं, उनके पीओ पे भी पीए जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, परंतु कभी उस मंत्री ने या उस मुख्यमंत्री ने अपने पीओ को बचाने का कार्य अच्छा तो कह रहे हैं मोदी इनसे डरते हैं भाई, मोदी को डर लगता है इसलिए वो, क्योंकि मोदी के खिलाफ बोलता है, मोदी से डरता नहीं है, सीना ठोक के सामने खड़ा होता है। खिलाफ तो आप भी बोल रहे हो, आपको क्यों नहीं किया अंदर? भैया इज्जतदार आदमी हमेशा डरते हैं। इज्जतदार आदमी जो होगा ना वो हमेशा डरेगा। कहाँ से कोर्ट ने बता दिया है सन 10 सम्मान के बाद भी उसने ये बता दिया मैं कितना ईमानदार हूँ। अगर वो ईमानदार होता तो पहले सम्मान चला जाता कैलाश गहलोत की तरह। ये तो घुमा फिरा के कर रहे हैं काम। हाँ, एक बात कहता हूँ मैं, ये कह रहा है समन गए, ये लोहे का ऑर्डर है, कानून है। अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई आप पे ये आरोप लगाया गया है, आपको समन के द्वारा सूचना दी जाती है कि आप अपना पक्ष रखें आके। हो सकता है वे किसी कारण से बिजी हों, वो अपने वकील के द्वारा कोर्ट को सूचित करता है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, या मुझे कुछ जरूरी काम है। 10 सम्मान की बात, मेरी बात सुनो, वो कोर्ट ने नहीं भेजे, वो ईडी ने भेजे। ईडी है एक एजेंसी। अरे ईडी ने नहीं दी है जमानत पे रोक, ईडी ने नहीं लगाई है, कोर्ट ने लगाई है। और तो और कोर्ट ने ही गिरफ्तारी पे रोक लगाने से भी कोर्ट ने ही मना किया था। अब एक बात बताओ, चाहे वो 10 गए हों चाहे 15 गए हों, मामला कोर्ट में आ गया, आने के बाद क्या हुआ? आरोप सिद्ध हुए? नहीं, जांच करे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। जांच कब तक होगी? जब एक आदमी के पास कोर्ट में पहुंच गया, जांच अधिकारी कब तक करेंगे? 3 महीने, 3 साल? वक्त कितना लगता है? चारा घोटाला कब हुआ था बताएंगे जरा? 95 और लालू को उसकी सजा कब हुई है? भाई तो कोर्ट का मामला है। अब यहाँ कोर्ट का मामला है तो भाई ये भी तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट देता है ना, डिसीजन तो कोर्ट देता है ना। सम्मान कोर्ट करता है या ईडी करती है? थूक के चाटना, समझे? नहीं, उसका कुछ होता ही नहीं है। उधर ये तो पता कहते हैं, वो अभी इन्होंने दिखा दिया कि केजरीवाल। हाँ, मैं देखिए अरे सर मेरी सुन लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि लालू वाले केस में तो कोर्ट का फैसला था। अरे भाई तो इसमें भी तो कोर्ट का ही फैसला है, क्यों नहीं मान रहे हो? कल सुनो, आरोप देखे, सारे मामले तथ्यों पर चलते हैं। और जब तथ्य है और सबूत है, पक्का ठोस सबूत है, अगर वो सिद्ध होता है तो उसे दोषी करार दे दो, उसे जमानत का चक्कर क्यों? वो चर्चाएं तो चल रही है ना, आप कोऑपरेट करो, पासवर्ड दे दो। सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। कैसे आपको पता? अभी वो कहते हैं देसी भाषा में, इसलिए इनको पता है एक्चुअली, इन्होंने पता है कि इन्होंने सबूतों को नष्ट कर दिया है, इसलिए इन्हें पता है कि ठोस सबूत नहीं है। केजरीवाल के जो 10 संबंध हैं वो फर्जी हैं। मैं मानता अरविंद केजरीवाल के एक संबंध में अरविंद केजरीवाल अंदर गए तो मैं घोटाला मानता। अरविंद केजरीवाल का कोई घोटाला नहीं है, साफ है, दाग नहीं है मामला। ये बिल्कुल फंसाया गया ये है। देख लो, दागी नहीं है भाई वो। देखिए दागी नहीं है, उन पे कालिक का वो नहीं है, कालिक नहीं लगी हुई, वो पूरे ही काले हैं। पूरा मामला ही काला है। केजरीवाल पूरा ही काले हैं, पूरा ही भ्रष्टाचारी है। ये कट्टर ईमानदार की बात करते थे और कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। ये शिक्षा की बात करते थे, शराब में पहुंच गए। ये व्यवस्था की बात करते थे, कुव्यवस्था में। बता रहा है, वो भारतीय इनकम टैक्स का कमिश्नर रह चुका है। अब सुनो, इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो। और सुनो, आप मुझे दिखाइए, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। अरे वक्त नहीं, जानकारी नहीं आती। फिर अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं मनोहर पारिकर जी, गोवा के सीएम भी रहे हैं 3 बार, जानते हो? वो भी IITian थे।
भारत को रफेल ला करके देने वाले वो थे, भारत को तेजस देने वाले वो थे, घोटाले करने वाले नहीं थे। और बड़े छोटे छोटे हवाई जहाज हैं तो अरे बड़े छोटे में ही क्रैश हो रहे हैं। हाँ, बहुत जिसको दुनिया, अरे जिसको दुनिया खरीद रही है भारत से, उसे अरे रिजेक्टेड माल नहीं, जैसे संजय सिंह को ये रिजेक्टेड बता रहे हैं। लेकिन इस पे एक देखिए ना, विपक्ष पूरा लामबंद हो गया था। विपक्ष ने कहा कि सत्य की जीत हो गई, सत्यमेव जयते है। अरे रात को तो लड्डू और पटाखे दोनों हो गए। एक चीज और देखिए, केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, जमानत मिल जाए, पटाखे फोड़ो, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन दिवाली पे एक दिन के पटाखे फूटने होते हैं तो पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को सांस नहीं ली जाती है। अभी 2 दिन पहले ईद थी, रक्तपात हुआ, पॉल्यूशन नहीं हुआ, मगर एक दिन गुलाल से होली खेली जाएगी तो पानी की क्राइसिस हो जाएगी। इसके पीछे है ना, टारगेट कीजिए एक समुदाय को। इसे केजरीवाल का क्या लेना है? अरे वोट भी तो लेना है ना, देश की जनता को गुमराह करके वोट भी तो लेना है। हजार रुपए के फॉर्म भरवाए ना चुनाव से पहले, महिलाओं से हजार रुपया देंगे। एक ने खटाखट भरवाए, एक ने फटाफट भरवाए। ना खटाखट वाले आ रहे हैं ना फटाफट वाले आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, नितिन त्यागी ने इस्तीफा क्यों दिया? बोला आप झूठ बोल रहे हो, ये योजना लागू ही नहीं हो सकती है। जब जिस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, उसके नाम पर आपने वोट लेने की कोशिश की। केजरीवाल को यही एक कोर्ट ने मौका दे दिया कि ठीक है, आप दिल्ली की सत्ता चलाइए, बाहर जाइए, फिर जब जरूरत लगेगी तो फिर आप अंदर, क्योंकि जमानत ही थी ना, बरी तो हुए नहीं थे। सर वही चीज़ तो कह रहा हूँ मैं, ये जो इनके चाटुकार हैं, जो ये समझते हैं कि उससे बड़ा ईमानदार नहीं, वो ये भूल जाते जमानत पर आना आपको बाइज्जत बरी करना नहीं होता है। बाइज्जत बरी वो होता है कि जिसको कोर्ट ये कह दे कि आपने कोई घोटाला नहीं किया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है। अगर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि घोटाला हुआ है, और कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ है, अभी आप सस्पेक्टेड हो। अरे भाई एक बात बताओ, एक छोटा सा पटाखा पटका देते हैं, उससे प्रदूषण हो जाता है। और पटाखे के नहीं, आपको क्या लगता है? मैं वहीं आ रहा हूँ, और जब भारतीय रेल 1 घंटे में 40 लीटर डीजल फूंकने वाला जो धुआं देता है, धका धक, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा क्या? आप अलग जगह जा रहे हैं। इनका पॉल्यूशन सुनिए, 95% इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क हो चुका है। कहाँ है आप मुझे बताइए दिल्ली में? अरे सर कहाँ चल रहा है मुझे बताइए, एक जगह बताइए। आसपास दिल्ली के इलाके में। अरे यार मैटर बहकाने वाला मामला है। ये पीके वाले लोग हैं, ये पीके वाले लोग हैं। गर्मी बढ़ गई है मुझे पता है, तो इतनी गर्मी मत बढ़ाइए कि दिमाग का संतुलन ठीक ना रहे। इन्हें यही नहीं पता है कि दिल्ली के अंदर, अरे दिल्ली के अंदर में आप छोड़िए, एनसीआर रेलवे में कहीं भी डीजल इंजन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, परंतु इनको उसमें पॉल्यूशन नजर है। चाचा आपको क्या लगता है, केजरीवाल एक बार छूट रहे थे और एक बार रोक दिया गया, आप कह रहे 2 दिन बाद मौका लगेगा? किसका मौका लगेगा? बाहर आने का मौका तो अब जमानत हुआ है, देखिए क्या होता है आगे। नहीं, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। रोक लगाई तो देखिए अंदर ही रहे, और क्या। बाहर नहीं आने चाहिए। जनता को इसे क्या लेने देना है? कोई खाना मिल रहा है क्या? जनता कमा रही, खा रही है। सर आपका मुख्यमंत्री है। अरे मुख्यमंत्री से क्या लेना देना है? कोई खाना दे रहा है? क्या काम किया है आज तक? सिर्फ सुनिए, कुछ नहीं दिल्ली को दिया है, सिर्फ 420 किया है केजरीवाल। हाँ, और क्या दिया है? कर्जा में देखिए कितना डूबा हुआ है। ये बेवकूफ, आप एक मिनट, आप मैन्युफैक्चरर हैं, 100 आइटम बना रहे हैं, 3 आइटम आप फ्री में दे दिए, तो आपका क्या बिगड़ गया? आप जवाब दीजिए, क्या बिगड़ गया आपका? जवाब दो भाई, आप पत्रकार हो। अरे वो कह रहे हैं, सुनिए तो। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? 100 आइटम आप बना रहे हैं, 100 आइटम आप बना रहे हैं अपने फैक्ट्री से, और 3 आइटम फ्री कर दिए जनता। फैक्ट्री नहीं, ये तो सरकार। सरकार भी फैक्ट्री, जनता की फैक्ट्री है, ये जनता की फैक्ट्री। बुर्बक मत बनाइए जनता को बेवकूफ मत बनाइए। हाँ, अरे जनता नहीं तो वोट दिया था। तेरी भला होता, उसको गधा बना दिया आप। अरे मोदी तानाशाह है। कुछ नहीं है, मोदी अगर नहीं होता तो आप नहीं जिंदा रहते। कोरोना में खत्म हो जाता है, बाहर नहीं कोई बनाता है, काहे हाथ खड़ा कर दिए?
क्यों एक मिनट भैया, क्यों हाथ खड़ा किए? क्या दिए आपने? गाड़ी दिए न खुराक दिए, खाली मुख्यमंत्री बनते हैं। चोर चोर कटाई छोड़िए, आपसे चलने वाला नहीं है ये। दिल्ली से जल चोरी, वायु चोरी, बसें चोरी। बसों पे भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की मोहलत दी है क्लस्टर बसों के जमानत लिए। पे ही सही, अगर मुख्यमंत्री बाहर आएगा तभी तो हथकंडा मजबूत करेगा। तो ये जब बाहर थे तब तो 3065 फाइलों पे कुंडली मार के बैठे हुए थे। जब बाहर थे तब तो इनसे दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति की नहीं गई। दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति पिछले साल अगस्त से अटकी पड़ी है। दिल्ली पिछली साल भी बाढ़ में डूबी थी, इस साल भी डूबेगी क्योंकि बाढ़ बोर्ड नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष है।